बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपैक्शन। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सिविल वर्क का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। किसी मिट्टी की सरफेस को जो प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है मशीनों के ज़रिए, इसको कंपैक्शन कहते हैं। ये आपने रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान भी देखा होगा। कंपैक्शन के लिए जो सबसे बड़ी मशीन इस्तेमाल होती है वो इस तरह की मशीन आप लोगों ने रोड की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी देखी होगी, लेकिन हम जो मशीनें डिस्कस करेंगे वो बहुत छोटी होंगी साइज़ में। वो अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो आप भी ज़रूर देखेंगे इनको। कंपैक्टर्स इनको कहते हैं। एक तो इस तरह का आपको मिलेगा रोलर कंपैक्टर, एक इस तरह का मिलेगा जंपिंग कंपैक्टर, और एक इस तरह का आपको देखने को मिलेगा प्लेट कंपैक्टर। इन तीनों का फंक्शन सेम ही है, कंपैक्शन ही हमने इनसे करनी है, सिर्फ इनकी शेप्स आपको अलग मिलेंगी। अब इन तीनों कंपैक्टर्स की शॉर्ट सी इंस्पेक्शन करते हैं। ये रोलर कंपैक्टर है हमारे पास, ये इसके नीचे टायर से लगे जो कंपैक्शन करते हैं। ये कंपनी का इंटरनल स्टिकर, ये एग्जॉस्ट सिस्टम जहाँ से धुआं बाहर आना है। इसके अलावा थर्ड पार्टी स्टिकर, ये थर्ड पार्टी स्टिकर के बगैर भी इंटरनल स्टिकर के साथ भी चलते रहते हैं। बाकी ये इसका इंटरनल सिस्टम, यहाँ से एक गार्ड मिसिंग है, ये आपको जो अंदर नज़र आ रहा है इसके ऊपर इसकी बॉडी का एक पार्ट मिसिंग है। फिर ये यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से कंट्रोल करते हैं ऑपरेटर्स। आगे चल के मैं आपको इसको चलाते हुए भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से ये इसको कंट्रोल करते हैं। इस तरह से इन मशीनों के ऊपर जो कोई टैग्स वगैरह लगे होते हैं उनको भी देखा करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर भी आपको मिलेगी। ये कंपैक्टर इस तरह काम करता है, ऐसे इसकी कंपैक्शन की जाती है। अब ये लोग इन कंपैक्टर के ज़रिए जो कंपैक्शन करेंगे, इनके ऑपरेटर्स जो हैं, जैसे ये लड़का भी आपको नज़र आ रहा है, इनके लिए जो एक्स्ट्रा पीपीज़ चाहिए वो मैं वीडियो के एंड के ऊपर आपको बताऊंगा। इनके लिए जो ग्लव्स हैं, जो फुट प्रोटेक्शन है, एयर प्रोटेक्शन है, पहले इनके ज़रिए देख लें कंपैक्शन कैसे हो रही है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए, बस ये इस तरह से इसकी कंपैक्शन हो रही है। इसके आसपास जो दूसरे बंदे काम कर रहे हैं इनके लिए भी हियरिंग प्रोटेक्शन चाहिए, इसका शोर ज़्यादा होता है। ये है प्लेट कंपैक्टर। इसके नीचे वाला पार्ट जो कंपैक्शन करता है वो एक प्लेट टाइप है, इसलिए इसको प्लेट कंपैक्टर कहा जाता है। यहाँ पे इसका ये एक पार्ट मिसिंग है, इसका जो गार्ड था वो मिसिंग है। ये आपको एरिया जो नज़र आ रहा है, ये पार्ट, ये रोटेटिंग पार्ट है, ये घूमेगा जब ये स्टार्ट होगा। ये इसका जो गार्ड था वो रिमूव किया इन लोगों ने, तो ये इस कंडीशन में इसको चलाने की इजाज़त नहीं है। ये गार्ड उसी जगह पर मौजूद होना चाहिए, फिक्स हुआ होना चाहिए। इसी तरह से इस कंपैक्टर का भी यहाँ पे एक गार्ड मिसिंग है। ये बेल्ट रोटेट करेगा तो इसका गार्ड भी मिस है। इस साइड से यहाँ पे भी एक पार्ट मिस है। बाकी इनके ऊपर जो जहाँ से पेट्रोल इनको डालते हैं, ये टंकी सी आपको नज़र आ रही है। अक्सर ये लीकेज होती है, तो लीकेज ज़्यादा हो तो अलाउड ना करें। यही कुछ चीज़ें हैं इनमें, इंस्पेक्शन की इतना कुछ ज़्यादा नहीं है चीज़ें। रोटेटिंग पार्ट्स के कवर मिसिंग ना हो, लीकेज ना हो, आपने सुना होगा कितना ज़्यादा शोर आता है इनका, तो हियरिंग प्रोटेक्शन भी चाहिए। 85 डेसिबल जो लिमिट है उससे ज़्यादा इनका शोर होता है। और इन कंपैक्टर्स के ऊपर कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरर है इनका, लिखा हुआ आता है, मेंशन किया होता है कि इनका शोर कितना है, और साइन भी बना हुआ आता है। इसलिए इन तीनों कंपैक्टर्स के साथ हमने हियरिंग प्रोटेक्शन भी करनी है। ईयर प्लग्स वगैरह इस्तेमाल करें, ऑपरेटर भी और उसके आसपास जो बंदे हैं वो सारे। तीसरा कंपैक्टर इस तरह का जंपिंग कंपैक्टर इसको कहते हैं, ये आपको मिलेगा। ये जंप करता है। इन तीनों का फंक्शन सेम ही है, कंपैक्शन। अभी इस बंदे के जूते आप देखें, नॉर्मल जूतों से हटके
इसके पंजे के ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको नज़र आ रही है। इसको मेटाटार्सल प्रोटेक्शन कहते हैं। मेटाटार्सल पाँव की हड्डियों को कहा जाता है। तो इस एक्टिविटी के दौरान ये रिस्क रहता है कि पाँव के ऊपर ये अगर कंपैक्टर लग जाए, पाँव नीचे आ जाए इस वक्त, तो पाँव की हड्डियां डैमेज हो सकती हैं, इंजर्ड हो सकता है। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के जूते पहने जाते हैं। हालांकि नॉर्मल जो सेफ्टी शूज़ हैं इनमें स्टील टो ऑलरेडी रहता है, लेकिन वो इतना पीछे तक नहीं होता, पाँव के टांग की तरफ नहीं होता, इसलिए कुछ ऐसा मज़ीद रिस्क के अंदर रहता है। तो कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए ये मेटाटार्सल प्रोटेक्शन या तो कुछ शूज़ ही इस तरह के आते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के शूज़ जिनमें ऑलरेडी ये चीज़ फिक्स हुई होती है मेटाटार्सल प्रोटेक्शन। कुछ आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे कि जो जैसे बाहर चमड़ा है लेकिन उनके अंदर भी स्टील की प्लेट लगी होती है, और कुछ में वाज़े आपको इस तरह की अलग से स्टील की प्लेट लगी हुई नज़र आएगी। तो नॉर्मल सेफ्टी शूज़ से हट के ये शूज़ होते हैं। या तो नॉर्मल सेफ्टी शूज़ हों, उनके ऊपर अलग से मेटाटार्सल प्रोटेक्शन लेके इस तरह से लगाई जाए, तो या तो इस तरह के शूज़ लें जिनमें ऑलरेडी मेटाटार्सल प्रोटेक्शन लगी हो, वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी। एक तो ये प्रोटेक्शन करनी है एक्स्ट्रा इस एक्टिविटी के दौरान, और इसके अलावा ये चूँकि तीनों कंपैक्टर जो हैं वाइब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है। इनको चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जब ये ज़्यादा देर तक इनको चलाते हैं तो HAVS करके एक रिस्क रहता है, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम करके। इनके टिश्यू, इनके मसल्स को डैमेज करती है ये वाइब्रेशन, ये वाला रिस्क रहता है। तो इससे बचने के लिए नॉर्मल ग्लव्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, इस तरह के ग्लव्स, इनको एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स कहा जाता है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी जो हथेली वाली साइड है, इस तरह से ये फोम नुमा इसके अंदर बने होते हैं जो वाइब्रेशन से प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा शोर के लिए, चूँकि ये शोर पैदा करते हैं, इसलिए ईयरिंग प्रोटेक्शन, ईयर प्लग्स मिनिमम या ईयर मफ्स वगैरह का इस्तेमाल करें। वहाँ पर नॉइज़ हज़ार्ड के साइनेजेस भी इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा इनकी कोई लंबी चौड़ी एक्टिविटी है नहीं। परमिट के अंदर इसी तरह से सिंपल कंपैक्शन मेंशन करें, और इन कंपैक्टर्स का इक्विपमेंट के वाली खाने में मेंशन करें नाम इनका। जहाँ तक बात रही JSA और मेथड स्टेटमेंट वगैरह की, तो बैक फिलिंग की एक्टिविटी का ही हिस्सा कंपैक्शन भी है, इसलिए जो आपको मेथड स्टेटमेंट या JSA बैक फिलिंग का मिलेगा, वही उसके अंदर ही कंपैक्शन भी मेंशन होगी। इसके लिए अलग से आपको कोई JSA बनवाने की ज़रूरत नहीं है।